इंग्लैंड सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या इंडिया उनसे कुछ सीख सकती है? क्योंकि डिफरेंस सिर्फ रिजल्ट का नहीं है, माइंडसेट और अप्रोच का भी है। देखो, इंग्लैंड एक टाइम था कि 2016 के बाद से उन्होंने अपनी क्रिकेट को पूरा ट्रांसफॉर्म करा और वो बहुत एग्रेसिव अप्रोच के साथ खेलते थे। लेकिन इंडिया ने भी वो अडॉप्ट किया है। 2024 के बाद टी20 क्रिकेट में हम भी बिल्कुल फेयरलेस अप्रोच के साथ खेल रहे हैं। लेकिन इंग्लैंड ने क्या ऐसा चेंज करा कि वो अब क्वालिफाई कर चुके हैं, और क्या उनसे इंडिया कुछ सीख सकती है? तो मुझे सबसे पहली बात पता है क्या लगता है कि इंडिया ने इंग्लैंड का जब मैच हुआ नेपाल के साथ, वो बहुत क्लोज मैच वो जीते थे। उसके बाद उन्हें थोड़ी बहुत समझ आई। वेस्ट इंडीज से वो हारे भी, लेकिन लीग स्टेज खेलने के बाद इंग्लैंड को एक चीज़ समझ आ गई कि ये वर्ल्ड कप 220 240 वाला नहीं है। तो अब उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी में चेंज करा कि हम 220 240 के लिए जाएंगे भी नहीं। 160 80 वाले मैचेस है। एंकर करना बहुत ज़रूरी है, एक बंदे को वहाँ पे खड़े होना बहुत ज़रूरी है। इंग्लैंड के पहले मैच में क्या हुआ, फिलिप सॉल्ट ने अपनी ईगो को साइड में रख के, फिलिप सॉल्ट बहुत अच्छे पावर हिटर है, लेकिन उन्होंने अपनी ईगो को साइड में रखकर मैच को समझा, विकेट को समझा, प्रेशर को देखा, और उन्होंने अपनी गेम को उस हिसाब से चेंज करा। उसके बाद उन्होंने क्या करा कि भाई वो खड़े रहे और एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक इंग्लैंड को पहुंचा दिया कि वो फाइट कर सके श्रीलंका के अगेंस्ट में। और भाई उन्होंने उस टोटल की वजह से इंग्लैंड मैच जीत भी गई। अब कल के मैच में क्या हुआ, कल के मैच में हैरी ब्रुक ने नंबर 3 पर आकर पूरा एक शतक बनाया भाई, और वहां से इंग्लैंड को मैच जिताया। अब भाई नंबर 3 की इंपॉर्टेंस समझ आ रही है कि नंबर 3 की इंपॉर्टेंस क्या होती है एक टी20 सेटअप में या फिर एक मैच में। भाई नंबर 3 की हमें है ना कभी कमी महसूस इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमारे पास विराट कोहली था भाई। विराट कोहली जब तक क्रीज पे होता था ना, हमें मैच की टेंशन ही नहीं होती थी कि मैच अगर ये बंदा खड़ा है तो जिता के लेकर जाएगा। लेकिन अब हमें समझ आ रही है कि वो नंबर 3 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। और इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है कि भाई नंबर 3 का जो रोल है वो क्लियर हो, कि भाई अगर आप एंकर कर रहे हो, आप अगर उस रोल को ले रहे हो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको स्ट्राइक रेट के साथ कम खेलना है या फिर सिंगल डबल निकालना, सिर्फ वो है। एंकर का मतलब ये भी होता है कि वो पूरी इनिंग्स को एंड तक लेकर जाएगा और मैच खत्म करके लेके आएगा। कोहली की ये मेन बात नहीं थी कि वो टी20 का बहुत बढ़िया प्लेयर था, लेकिन कोहली की एक बात अच्छी थी कि अगर वो क्रीज पे खड़ा है तो स्ट्राइक रेट कुछ भी हो, रन रेट कुछ भी हो, वो मैच खत्म करके आएगा। कोहली अपनी मैच विनिंग नॉक्स बनाता था भाई। कोहली का ये नहीं कि मैं 160-70 के स्ट्राइक रेट से खेलूंगा, 10 में 30 करके कोहली चला गया, उसके लिए बेनिफिट हो सकता है। कोहली भाई 10 में 30 करता, 10 में 20 करता, 10 में 25 करता, वो बहुत खुश हो सकता था उस चीज़ से। लेकिन कोहली ने हमेशा वो वाला रोल प्ले करा है कि मैं अगर खड़ा हूँ तो मैं मैच जीतने के लिए खड़ा हूँ, मेरे को स्ट्राइक रेट से मतलब नहीं है। चाहे उसके लिए मेरे को 100 के स्ट्राइक रेट से खेलना पड़े, चाहे 150 के पे। जब भाई 8 बॉल पे 28 रन चाहिए था ना पाकिस्तान के खिलाफ, तब उस बंदे ने वहां पे 2 छक्के चाहिए थे, और 2 छक्के उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मारे उस बंदे ने। ये डिमांड थी गेम की, और उस बंदे ने वही करा। बात हमेशा ये नहीं होती कि हम अपनी स्किल्स में क्या है, हमें पता होना चाहिए कि हम अपनी स्किल्स को क्या कर रहे हैं, लेकिन एट अ टाइम उस डिमांड क्या है, गेम की डिमांड क्या है, हमें वो देखना बहुत ज़रूरी है। और इंडिया को मेरे हिसाब से इंग्लैंड के लिए सबसे पहले उन्हें यही बात समझनी होगी कि अग्रेसिव माइंडसेट ओके है, लेकिन गेम को रिस्पेक्ट करो। हम गेम को रिस्पेक्ट करना भूल गए थे, हमने कुछ गलतियां करी हैं, अभी भी टाइम है, हम उनको सुधार सकते हैं और इंग्लैंड से सीख सकते हैं कि भाई कैसे अपनी इनिंग्स को एंकर करो, आगे चल के 160 70 180 टोटल बनाओ, अपनी फील्डिंग टाइट रखो। फील्डिंग इंग्लैंड की बहुत अच्छी है और हम फील्डिंग में बहुत लैप्सेस कर रहे हैं। आपने देखा होगा ना, वो फील्डिंग वाला मेडल नहीं आ रहा भाई, इस बार फील्डिंग वाला मेडल क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि फील्डिंग में हमने इतनी गलतियां करी हैं। 2023 में हम वन ऑफ द बेस्ट फील्डिंग साइड थे, और अब देख लो कितनी गलतियां होती हैं, मिस फील्ड होती हैं, कैचेस ड्रॉप होते हैं भाई। पता नहीं मेरे को क्या हो रहा है कि इतनी गलती फील्डिंग में कैसे हो रही है हमसे। हम एक बहुत अच्छी साइड हुआ करते थे फील्डिंग की, लेकिन अब वो गलतियां हो रही। तो हमें इंग्लैंड से ये चीज़ें सीखने की ज़रूरत है कि हम कैसे उन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। और भाई अभी भी देखो टीम में कुछ चेंजेस होने की बातें आ रही हैं। रिंकू सिंह हो सकता है कि मैच ना खेले, वो अपनी फैमिली के इशू के चलते हैं, क्योंकि उनके फादर की तबीयत खराब है, तो वो घर जा चुके हैं। अब देखते हैं क्या रहता है। तो रिंकू सिंह हो सकता है कि कल का मैच ना खेले, उनकी जगह अक्षर पटेल तो देखो आ रहे हैं वापस टीम में, वॉशिंगटन सुंदर को शायद रिप्लेस करा जाए, तिलक वर्मा को भी हो सकता है। 3 जो खबरें आ रही है, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर और आपका तिलक वर्मा, 3 की खबर आ रही है। तिलक वर्मा की जगह तो संजू सैमसन आने की बात हुई है। अब रिंकू सिंह की जगह हो सकता है कि या तो वो एक्स्ट्रा स्पिनर खिला ले, या फिर देखते हैं टीम कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, या फिर हो सकता है कि अक्षर और वॉशिंगटन दोनों खेल जाए। तो ये चीज़ भी एक हो सकती है। अब देखते हैं कि कल का मैच सिनारियो क्या रहता है। लेकिन इंडिया को मेरे हिसाब से पहली बात जो ठीक करने की ज़रूरत है वो माइंडसेट है। अग्रेसिव अप्रोच अपनी जगह है और मैच सिचुएशन अपनी जगह है। हम मैच सिचुएशन देखते ही नहीं है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे बड़ी गलती हमने यही करी कि हमने बल्ला तो घुमाते रहे, पावर प्ले में हम हिटिंग करने की कोशिश करते रहे, हमसे वो भी नहीं लगे, लेकिन हमने मैच को समझा ही नहीं। हम 220 रन चेस करने नहीं जा रहे थे, हम 180 चेस करने जा रहे थे। वहाँ पे अगर एक बंदा भी, अगर हमारा 60-70 का पावर प्ले होता तो हम मैच बना लेते, लेकिन स्टिल वही हमने गलतियाँ करी। पावर प्ले में हम अटक गए, फिर विकेट्स भी खो दी। हर बंदा हर बॉल पे उड़ाने जा रहा है, तो फिर वो बात बनेगी नहीं। आपको गेम समझना पड़ेगा, गेम को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी और मैच को जीतना होगा। अब भाई उम्मीद यही करते हैं कि कल का मैच अच्छा हो और इंडिया मैच जीत जाए। तो होप सो। बाकी कल मिलते हैं, लाइव होगा कल। कल लाइव होगा मैच के बाद। ये अब से हमारा शेड्यूल रहेगा कि जब भी मैच खत्म होगा, इंडिया का मैच होगा, उसके बाद हम लाइव रखा करेंगे और लाइव में मिलेंगे आपसे।
जिसको भी बात करनी हो भाई, कोई भी बंदा हो, चाहे वो सब्सक्राइब उसने कर रखा हो, नहीं कर रखा हो भाई, एक बार ज़रूर आना, बात करेंगे आमने-सामने बैठ के। और ये कोई वो नहीं है कि मैं सिर्फ़ बोलना चाहता हूँ। मैं अपने एक दोस्तों से बात करना चाहता हूँ कि आप बोलो, मैं सुनूँ, हम दोनों डिस्कशन करें। आप जो भी आप मेरे से बात करना चाहते हैं, हम डिस्कस करें क्रिकेट को लेकर। क्योंकि भाई हम फैन्स हैं। हम हमारी वजह से भी है कि क्रिकेट भी है का जो हम में एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। क्योंकि फैन्स की वो नज़रें होती है ना कि हम बहुत प्यार करते हैं इनसे। तो भाई ज़रूर आओ चैनल पे, लाइव मिलते हैं कल मैच के बाद। ठीक है?